हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन क्वेश्चन का करेंगे जो कि दरोगा और जो बीपीएससी टीचर के लिए निकला हुआ है वैकेंसी, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जब अर्धचंद्र होता है तो पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाता है। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटक तारा है। पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि क्या होता है? एक समान होता है। सी ऑफ ट्रायंगुलिटी कहाँ है? तो चंद्रमा पर है। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन पे चलिए। सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो डिमोस जो बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। केपलर का ग्रहों की गति का नियम बताता है कि आवर्तकाल अवधि का वर्ग डैश के बराबर है। तो अर्धदीर्घ अक्ष के घन, अर्धदीर्घ अक्ष के घन। सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम क्या है? तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक। सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति, दूसरा हो गया शनि, तीसरा हो गया अरुण, चौथा हो गया वरुण। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सौर मंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है? तो शुक्र से सबसे अधिक समानता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। सौर मंडल के किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है? तो शुक्र से। 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु में परिवर्तन का कारण है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है? तो 23 सितंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है? सॉरी, उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरता है? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरता है। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है? तो भूमध्य रेखा पर जो है पूरे साल जो है तो दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो प्लीस्टोसीन से है। महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो प्लीस्टोसीन से है। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते थे? पैंजिया। ठीक है। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते थे? पैंजिया कहते थे। लैकोलिथिक और वैकोलिथिक के निर्माण का संबंध किससे है? तो ज्वालामुखी से। ठीक है। भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु क्या होता है? तो फोकस होता है। भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु क्या होता है? फोकस होता है। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो प्रधान, मध्यांतर, देशांतर। ठीक है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रधान यामियोत्तर, देशांतर। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो कथन बताना कौन सही और कौन गलत है। तो पहला नंबर कथन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति की परिक्रमण कहते हैं। सही है। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। चलिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को। भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है।
30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी के निकटतम है? तो मंगल ग्रह पृथ्वी के निकटतम है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर स्थित कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में, ठीक है, अटलांटिक महासागर में। ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? तो इरेटोस्थेनीज ने। ज्योग्राफी शब्द किसकी देन है? तो इरेटोस्थेनीज की देन है। पल्सर होते हैं क्या? तेज़ी से घूमने वाले तारा। पल्सर क्या होता है? तेज़ी से घूमने वाले तारा। एक चीज़ और समझ लीजिए, पल्सर मोटरसाइकिल जो है खूब रेसलर बाइक होता है, इस तरह पल्सर जो तारा है वो भी तेज़ी से घूमने वाला तारा है, ठीक है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो 3 भागों में विभाजित होती है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय जो है पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है पश्चिम से पूरब, ठीक है। ग्रहों के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता? प्रछाया कहलाता, ठीक है, प्रछाया कहलाता। किसने गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, ठीक है। चंद्रमा की तरफ प्रावस्थाएं दिखने वाली ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। दक्षिण अयनांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होता है? तो जनवरी में होता है। पृथ्वी की उपसौर किस स्थिति किस महीने में होता है? जनवरी में होता है। ध्रुव तारा कौन सी दिशा में दर्शाता है? तो उत्तर, ठीक है। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो उत्तर। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? तो कक्षा कहते हैं, ठीक है। सूर्य के चक्कर लगाने वाले 8 जो ग्रह है उसको क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि जो है पार्थिव ग्रह नहीं है। पृथ्वी 4 मिनट में कितने अंश घूमता है? तो 1 डिग्री घूमता है। ठीक। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाता? तो मैग्नेटोपॉज कहलाता, ठीक है। अरे चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी किलोमीटर है? तो 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। चंद्रमा से जो पृथ्वी की दूरी कितना? 3,84,400 किलोमीटर। सेलेनोलॉजी किसकी अध्ययन को कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सी नंबर है। कर्क रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहती है, गलत है। निम्नलिखित में से 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फेबोस एवं डिमोस बृहस्पति ग्रह के 2 उपग्रह, ये गलत है। फेबोस और डिमोस किसका है? आप लोग कमेंट में बताइए किसका है। और आज हम लोगों का यहीं सेशन समाप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।